Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. I hope you all are fine and safe at your place. आज के सेशन में I'll explain you question number 43 to 46 of T.S. Grewal. एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना सो दैट मैंने जो भी क्वेश्चन आज कवर किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर करना ना भूलें. आप में से किसी ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ. उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के साथ. बस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है. एंड ऑन दिस बेसिस वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलोंग विद द बैलेंस शीट. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पहले हम देखते हैं. रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड पहले गिवन है सैलरीज 28,000 और इससे रिलेटेड हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है. सैलरीज हमें जो करंट ईयर में रिसीव हुई है वो है 28,000. 2,000 हमारा 2019 का आउटस्टैंडिंग है, तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड करेंगे. आगे देखिए 6,000 जो है वो 2018 का भी रिसीव हुआ है, तो कुछ अगर पुराना है तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो ऐड 2,000 लेस 6,000, हमारा नेट अमाउंट निकल कर आया 24,000. आगे देखिए जनरल एक्सपेंसेस 6,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, बुक्स हम यहाँ पर नहीं लेंगे, न्यूज़पेपर्स 8,000. देखिए इसमें हमारे पास लास्ट पॉइंट देखेंगे तो डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर पे 10% और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 20,000. तो 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकल कर आया हमारा 2,000. अब आते हैं इनकम साइड पे. सब्सक्रिप्शंस देखिए, सब्सक्रिप्शंस पे ना ए पॉइंट पढ़ गया. द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 वर ₹6,000. जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके साथ साथ हर मेंबर का जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो गिवन है, तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर 50 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है 500 ईच का, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमारा निकल कर आएगा 25,000. कैसे, 500 into 50. उसके बाद देखिए हायर ऑफ ग्राउंड, आपने अपना ग्राउंड जो है वो रेंट पे दे रखा है, उससे इनकम आ रही है 14,000. सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 8,000. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000. अब इसके अलावा हमारे पास इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने एडिशनल में भी देख लिया है. अब टोटल करते हैं दोनों साइड का. क्रेडिट साइड का टोटल है 49,000, डेबिट साइड का टोटल है 44,000. तो हमारा सरप्लस निकल कर आया 5,000. अब देखिए हमें इसमें बैलेंस शीट बनानी है 2019 की, लेकिन हमारे पास 2018 का कैपिटल का बैलेंस नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 31st March 2018 की बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी. देखते हैं. असेट्स में हमारे पास बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स दिया हुआ है. 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस, तो वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया. बिल्डिंग है 2 लाख, फर्नीचर है 20,000 एंड बुक्स इज 20,000. उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है 6,000, वो आपने यहाँ पे ले लिया है. उसके बाद हमारे पास कैश की फिगर है 7,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ऊपर दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में. अब हम क्या करेंगे, अब देखिए कुछ लायबिलिटी साइड का कुछ अमाउंट अगर है तो वो लेंगे. यस, लायबिलिटी साइड का भी हमारे पास है. सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज, ये हमने यहाँ पे लिया. अब टोटल देखते हैं, टोटल है हमारा 2,53,000. अब हम क्या करेंगे, बैलेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल फंड. तो कैपिटल फंड हमारा निकल कर आया 2,47,000. देखिए जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत थॉरली आप देख लीजिए, नहीं तो क्या है, कुछ भी छोटा सा पॉइंट अगर आपका रह गया तो आपका फिर कैपिटल फंड गलत आएगा और फिर आपकी क्लोजिंग की बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना आप जिसकी बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट 31st March 2019. सबसे पहले एसेट साइड देखते हैं और उसमें हमारे पास बिल्डिंग है 2 लाख रुपीज, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी जिसपे 2,000 का डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है, तो हमारी वैल्यू आई 18,000.
बुक्स की वैल्यू 20,000 थी और 10,000 का परचेज किए हैं, तो अभी जो होगी वैल्यू होगी 30,000। उसके बाद हमारे पास इसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें निकालना है। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थोड़ा ध्यान से देखना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा जो करंट ईयर का था वो कितना था, वो है 5,000। हाउ, देखिए 500 इंटू 50 25,000, और जो रिसीव हुआ 18-19 का वो हुआ 20,000। इट मीन्स 5,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब पिछले साल का 6,000 आउटस्टैंडिंग था जिसमें से कि 5,000 मिला है, 1,000 पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है। तो एज ऑन 31 मार्च 2019 को कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000 करंट ईयर का और 1,000 पिछले साल का। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसमें हम एज ऑन जो भी डेट गिवन है उसका सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आउटस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो निकल कर आएगा 6,000। अब बैलेंस जो हमारा कैरेट डाउन गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, वो क्या होता है, हमारा कैश या बैंक का बैलेंस होता है, तो वो भी आप यहाँ लेंगे कैश 4,000। अब आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड अगर आप आएंगे तो उसमें हमारा सैलरीज आउटस्टैंडिंग गिवन है 2,000, हमें वो लेना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000, वो हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या हमारे पास, बस इतना ही है। अब हम कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल फंड हमारा निकल कर आया था 2,47,000, उसमें हमने सरप्लस ऐड किया 5,000, तो हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस निकल कर आया 2,52,000। अब बैलेंस शीट का टोटल देखते हैं, टैली है नहीं है, यस हमारा बैलेंस शीट का टोटल टैली है विच इज 2,58,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके साथ साथ बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो साइड देखते हैं पहले। जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 32,000, न्यूज़पेपर्स 18,500, इलेक्ट्रिसिटी 30,000, फिक्स डिपॉजिट, बुक्स, ये दोनों ही हम यहाँ पर नहीं लेंगे बिकॉज ये कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं। नेक्स्ट है सैलरी 36,000। अब सैलरी में बोला है कि 6,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को, दैट मीन्स करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, तो उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। 42,000 अमाउंट निकल के आया है। देन रेंट 65,000। अब इस 65,000 में एक महीने का रेंट नेक्स्ट ईयर का भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 13 महीने का रेंट है, तो आप एक महीने का निकालेंगे 65,000 डिवाइडेड बाय 13, तो आपका एक महीने का रेंट निकल के आएगा 5,000, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, 6,000 अमाउंट निकल के आएगा रेंट का। पोस्टेज चार्जेस 3,000। अब आते हैं अपनी इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। देखिए 2018-19 में जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 2,65,000। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 है 20,000 एंड एज ऑन 31 मार्च 2019 है 15,000। देखिए आप इसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल आप मैनुअल कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने सब्सक्रिप्शंस की आपको पूरी वीडियो बना के दी है सो दैट आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप इससे पहले एक बारी सब्सक्रिप्शन की वीडियो जरूर देख लेना सो दैट आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने क्या किया, अपना जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 का वो 20,000 है, और जो करंट ईयर में हमें उसमें से रिसीव हो चुका है वो है 12,000। इसका क्या मतलब है कि अभी भी हमारे पास 8,000 पुराने वाला आउटस्टैंडिंग है, और जो एज ऑन 31 मार्च 19 है वो है 15,000। तो आप क्या करेंगे, 15,000 ऐड करेंगे और 8,000 माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट जो निकल के आएगा ऐड करने का वो 7,000 निकल के आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अमाउंट है वो यहाँ पर ही दिखा सकते हैं अपना इनकम साइड में ही, कि ऐड करेंगे आप 15,000 और लेस करेंगे 8,000, या आप फाइनल अमाउंट निकाल कर यहाँ पर 7,000 दिखा सकते हैं। तो अमाउंट कितना निकल के आया फाइनल, 2,72,000। उसके बाद देखते हैं लीगेसी है 12,500। देन गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट के आगे लिखा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है तो बैलेंस शीट में जाता है, अदरवाइज हम यही दिखाते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, जनरल पर्पज है, तो ये हमने ट्रांसफर किया 120। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, उसकी बुक वैल्यू है 50,000 और हमने सेल किया 37,000 पे, विच मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,500। अब देखिए हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो है 4,500,
जब भी आपको एफडी दे रखा हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट दे रखा हो और दूसरी साइड आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा हो, एक बार प्लीज मैनुअल चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अक्रूड इंटरेस्ट है। हमारे पास जो 180 की फिगर थी एफडी की, उसमें 10% के हिसाब से था और ये हाफ ईयर का था बिकॉज 30 सितंबर को एफडी है। तो 10% हिसाब से जब आप 180 पे कैलकुलेट करोगे बच्चे, तो वो आपका निकल कर आया 9000। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 4500 रिसीव हुआ है, मतलब 4500 अभी हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है। तो वो आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, आपका नेट अमाउंट निकल कर आएगा 9000। कैसे निकल के आया, 4500 आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, 4500 आउटस्टैंडिंग है, तो आपका निकल कर आया अमाउंट 9000। अब देखिए जो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर था, इसमें देखिए लॉस कितने अमाउंट का है, 50,000 माइनस 37,000, 13,000 का लॉस है। वो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड आएगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल हुआ है 4,13,500, डेबिट साइड का टोटल है 1,98,500। सरप्लस आया हमारा 2,15,000 का। अब इसमें पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है फर्नीचर और बुक्स, उसका बैलेंस हमने ले लिया 120 एंड 50। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे पास गिवन था 20,000। उसके बाद हमारे पास कैश की फिगर ट्रांसफर करते हैं, कैश इन एंड 40,000, कैश एट बैंक 1,55,500। अब देखिए क्या हमारे पास इसमें कोई इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी साइड की भी गिवन है, नहीं, ओपनिंग में कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपने इसका टोटल किया 3,85,500 और वो आपका कैपिटल फंड निकल के आया। अब 2019 की बैलेंस शीट देखते हैं। हम असेट साइड में फर्नीचर ले रहे हैं। देखिए फर्नीचर से रिलेटेड हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, रिसीट साइड भी और पेमेंट साइड भी। तो क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस था हमारा 120,000 एंड उसके बाद हमें इसमें परचेज गिवन है 1,05,000 की, वो आपने दिखाई टू बैंक अकाउंट परचेज करके। ठीक है, अब उसके बाद आप आइए देखिए इसमें सेल्स दिया हुआ था हमें 37,000 का बाय बैंक सेल्स। अब इस पे हमें 50,000 का हमने 37,000 पे सेल किया है, तो लॉस की था वो भी आप यहाँ दिखाएंगे 13,000 का। तो आपका जो टोटल निकल कर आया था डेबिट साइड का, वो निकल कर आया था 2,25,000 और आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल था वो था 50,000। तो आपकी जो बैलेंसिंग निकल कर आई वो आपकी क्रेडिट साइड में निकल कर आई 1,75,000, विच मीन्स कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो फर्नीचर की वैल्यू आपने ट्रांसफर की 1,75,000। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा बुक्स। बुक्स हमारा 50,000 था और 70,000 का परचेज है, तो अमाउंट निकल कर आया आपका 1,20,000। देन आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स में एफडी था 1,80,000 का, आपने वो ले लिया। उसके बाद इस एफडी पे अक्रूड इंटरेस्ट था 4,500, वो हमने लिया। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो है 15,000, वो आपने ले लिया। उसके बाद देखिए प्रीपेड रेंट था 1 मंथ का 5,000, वो आपने लिया। देन क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का और बैंक का वो हम लेते हैं, कैश इन एंड 30,000, कैश एट बैंक 82,000। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल और सरप्लस ट्रांसफर करते हैं अपना। कैपिटल 3,85,500, सरप्लस 2,15,000, टोटल निकल के आया 6,05,500। उसके बाद हमारा इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000, वो हमने ले लिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में देखेंगे 5,000 है, वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल देखते हैं टैली है कि नहीं। यस इट इज टैलीड एंड द अमाउंट इज 6,11,500। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है और उसके साथ साथ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। अब हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेजेस एंड सैलरीज 60,000 और हमारे पास सैलरीज से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने लिया सैलरीज का फिगर 60,000, सैलरीज स्टिल अनपेड आर 6,000। ओके, और ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमारा सैलरीज अनपेड का फिगर है।
तो जो ओपनिंग वाला है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो क्लोजिंग वाला है वो हम ऐड करेंगे। तो हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड किया 6000, बिगनिंग का माइनस किया 11000, तो नेट अमाउंट निकल कर आया 55000। और उसके बाद देखिए अपकीप ऑफ ग्राउंड्स 10,000, स्टेशनरी है 15,000, ऑडिट फी 2000, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हम नहीं लेंगे बिकॉज हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, तो ये हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हम क्या करते हैं, जो कंज्यूम अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। इसमें हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम ड्यूरिंग द कैसे निकालेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे 50,000, उसमें परचेजेस ऐड करेंगे 20,000, हमें सेल्स गिवन है 10,000, वो माइनस करेंगे, और उसमें से हम क्लोजिंग बैलेंस भी माइनस करेंगे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी हमें गिवन है 45,000, तो जो कंजम्पशन है वो निकल कर आया 15,000। दोबारा देखिए, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, उसमें परचेजेस ऐड किया 20,000, सेल्स माइनस किया 10,000, क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया 45,000, तो ड्यूरिंग द ईयर जो अमाउंट कंज्यूम है वो 15,000 निकल के आया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब हम आते हैं हमारी रिसीट साइड में, बिकॉज अब इसमें 5% इन्वेस्टमेंट्स दिया है जो कि आपको पता है यहाँ नहीं आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस भी यहाँ पर नहीं आएगा। रिसीट्स में ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है वो भी हम यहाँ नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन की फिगर गिवन है वो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारा गिवन है 1,81,000। ठीक है, अब नीचे इन्फॉर्मेशन देखिए, still to be received are 5,500, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और ऊपर भी अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो उसमें एडवांस और आउटस्टैंडिंग दोनों की फिगर है। देखिए, जो लास्ट ईयर एडवांस रिसीव हुआ है वो हम ऐड करते हैं, बट जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हम माइनस करते हैं। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करेंगे, और जो करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है माइनस करेंगे। एक यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो करंट ईयर का है वो ऐड करना, और जो करंट ईयर का नहीं है वो माइनस करना है। तो हमने पहले एडवांस इन दी बिगिनिंग ऐड किया 6,000, क्यों, बिकॉज वो हमें इस साल के लिए रिसीव हुआ है। फिर हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड किया, क्यों, क्योंकि वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो नहीं मिला। लेस किया एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड को हम लेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। तो 6,000 और 5,500 हमने ऐड किया है, 4,000 और 8,000 को हमने माइनस किया है, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल कर आया वो निकल कर आया 1,80,500। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें गिवन है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स 1,500, वो हम ले लेंगे। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो सेल किया था वो 6,000 में सेल किया था, लेकिन बुक वैल्यू थी 10,000। इसका मतलब हमें वहाँ पे 4,000 का लॉस है, तो वो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद एंट्रेंस फीस है 2,000 रुपीज। लाइफ मेंबरशिप फीस हम यहाँ नहीं लेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट भी यहाँ नहीं आएगा, वो भी कहाँ पर आएगा, हमारा बैलेंस शीट में आएगा। अब देखते हैं कुछ ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया हमारा इसमें, यस। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो 5% इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड कोई इंटरेस्ट की एंट्री क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, तो ये हिडन चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। सो 40,000 पे 5% के हिसाब से यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज ये 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो वो हम दिखाएंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000। अब देखिए, इसमें हमारे पास 10% डिप्रिसिएशन भी गिवन है लास्ट टेबल्स पे, तो 6,000 पे 10% हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, सॉरी 60,000 पे हम 10% निकालेंगे तो निकल के आएगा 6,000। अब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 1,85,000 आपका निकल के आया क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का निकल के आया 1,07,000, आपका सरप्लस आता है 78,000। बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपनी असेट साइड में। असेट साइड में हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है 45,000। देखिए, इसमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्लोजिंग की बैलेंस फिगर है, ठीक है, 45,000। उसके बाद आते हैं ग्राउंड्स पे 120। देन टेबल्स पे देखिए, हमने डेप्रिसिएशन लिया है 6,000, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 60,000 माइनस 6,000 54,000। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हमने रिसीव्स एंड पेमेंट्स में देखा था 40,000, वो हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेंगे करंट ईयर का, जो कि है 5,500।
देन हमारा इसमें क्या रह गया, यस अक्रूड इंटरेस्ट हम लेंगे इसमें 1000, कैश की फिगर ट्रांसफर करेंगे 87,500। आइए अब लायबिलिटी साइड देखते हैं। कैपिटल फंड हमारा 2 लाख गिवन है। उसके बाद हम देखिए इसमें अपना ऐड करेंगे सरप्लस और इसमें हम ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000, तो अमाउंट निकल के आया 3,28,000। देन हमारा टूर्नामेंट फंड था 60,000, उसमें आप ऐड करेंगे जो हमारा डोनेशन है टूर्नामेंट का और माइनस करेंगे जो एक्सपेंसेस हैं। डोनेशन थी 20,000, एक्सपेंसेस थे 65,000, तो अमाउंट कितना निकल के आया 15,000। अब इसमें हमारे पास और क्या गिवन है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों फिगर हम यहाँ पे ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 है। आप क्या करेंगे, इसमें हम टोटल निकालेंगे और देखेंगे टैली है कि नहीं। यस इट इज टैली एंड द अमाउंट इज 3,53,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट गिवन है, साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है एसेट्स के। तो हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसके साथ साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए देखते हैं। पास है अपकीप ऑफ फील्ड्स 20,000, देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 7,000। देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं पेमेंट साइड, बट रिसीट साइड में हमें सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे टूर्नामेंट फंड नहीं है, बट जो सब्सक्रिप्शन है उसका स्पेसिफिक पर्पस है कि वो टूर्नामेंट के लिए, और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस वाला टूर्नामेंट है तो उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो हम वहीं से माइनस करते हैं। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा आता है रेट्स एंड इंश्योरेंस 2,000, ये ले लिया हमने। उसके बाद है हमारा टेलीफोन 500, स्टेशनरी 1000। अब अगर आप उसमें देखेंगे तो स्टेशनरी का ना हमें एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 में स्टेशनरी को एसेट्स में दिखाया है, विच मीन्स कि अगर वो एसेट में है तो उसे हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे, तो स्टेशनरी को आप नहीं लेंगे। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 500, देन सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम 2,000 रुपीज, देन उसके बाद बैट्स बॉल्स एक्सेट्रा। देखिए इसमें हमें क्या बोला है कि हमें राइट ऑफ करना है 50% जो उसका बैट्स बॉल है, नॉट कंसिडरिंग सेल, ठीक है, सेल को आप कंसिडर नहीं करेंगे और आप 50% जो है राइट ऑफ करेंगे। तो जो हमारा बैट्स बॉल था वो 7,000 हमारा पेमेंट साइड में है और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 15,000 है, तो 15,000 प्लस 7,000 22,000 है, तो उसका 50% आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, तो वो कितना हुआ 11,000। आगे देखते हैं इसके बाद स्टेशनरी भी बोला है राइट ऑफ करने के लिए, कितना 25%। तो देखिए स्टेशनरी में जो पेमेंट साइड है वो 1,000 था और यहाँ पर 2,000 है जो एसेट का बैलेंस, तो 2,000 प्लस 1 3,000, 3,000 का अगर आप 25% निकालेंगे तो निकल कर आएगा 750। अब आते हैं हम इसका इनकम साइड में। मेंबर सब्सक्रिप्शन हमें 50,000 है और साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि ड्यू ऑन 31 मार्च 2019 कितना 7,500। तो आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हमें ओपनिंग में भी दिया है ड्यू की फिगर 5,000, तो वो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा 52,500। आगे देखते हैं। एडमिशन फी है 3,000 रुपीज, सेल ऑफ ओल्ड बैट्स 500 आप लेंगे, हायर ऑफ ग्राउंड 3,000, देन सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट हम यहाँ नहीं लेंगे, डोनेशंस 75,000, लीगेसी डोनेशंस 25,000, ये आपने ले लिया। ठीक है, देखिए लीगेसी डोनेशन के आगे ना पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया तो हम उसे जनरल ही ट्रीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद टोटल निकालेंगे। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 1,59,000, डेबिट साइड का टोटल है 36,750। तो आपकी जो बैलेंसिंग है वो डेबिट साइड हो रही है, विच मीन्स कि सरप्लस है आपका, एंड सरप्लस हमारा निकल के आया 1,22,250। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट्स में आपने ट्रांसफर किया बैट्स एंड बॉल्स 15,000, स्टेशनरी 2,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 20,000,
देन आपने टोटल कर लिया बिकॉज हमारा इसमें लाइबिलिटी साइड का कोई अमाउंट गिवन नहीं है, तो ये आपका क्या निकल के आया, कैपिटल फंड। अब देखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। बैट्स एंड बॉल्स 11,000 कैसे, बिकॉज हमारा अमाउंट निकल के आया था 22,000 जिसमें से 11,000 हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो हमारा बैलेंस है 11,000। स्टेशनरी 2,250 बिकॉज हमने टोटल किया था 3,000 जिसमें से कि हमने क्या माइनस किया था अपना, यस बताइए, हमने माइनस किया था 750, तो अमाउंट कितना निकल गया आपका 2,250। आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखिए 7,500 हमें दिया हुआ था। उसके बाद कैश इन हैंड 1 लाख, कैश एट बैंक 56,500। लाइबिलिटी साइड आइए, कैपिटल फंड 52,000, उसमें सरप्लस ऐड किया 1,22,250। कैपिटल फंड की फिगर निकल के आई 1,74,250। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 10,000, उसमें से एक्सपेंसेस थे वो माइनस किए 7,000, तो आपका अमाउंट निकल के आया 3 लाख। अब उसके बाद आपने टोटल किया, दोनों साइड का टोटल निकल के आया 1,77,250। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए, बट फिर भी अगर किसी तरीके कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।